भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, लीला प्रेमी, रसिक भगवत वृंदों, शक्ति स्वरूपाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आज रामलीला मंडल के द्वारा जो भगवान की लीला का मंचन किया जा रहा है उसका आज 6वां दिन है। और कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है ना कि भगवान का कल जन्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरे दिन उनका विवाह हो गया, तीसरे दिन उनका वनवास हो गया। तो कैसा विचार होता है कि एक दिन में ही जन्म होना, एक दिन में ही विवाह हो जाना, फिर एक दिन में ही वनवास हो जाना। लेकिन भगवान की लीला में सब संभव है। यदि आज हम किसी व्यक्ति से कहें कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो कोई मानेगा इस बात को? आज का आदमी तो नहीं मानेगा। लेकिन भगवान की लीला में सब कुछ संभव है। 60,000 नहीं, 60 लाख भी यदि कहीं वर्णन किए गए तो वो सही है। आज मानस के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा चली कि उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी क्यों लिख दिया, शूद्र को क्यों, शूद्र के बारे में ऐसा क्यों लिखा? भाई तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वो चारों वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्त्र। तो वेद में यदि देखा जाए तो वेद में शूद्र की व्याख्या क्या है? हमारे यहाँ ऋग्वेद में और यजुर्वेद में पुरुषुक्त है। पुरुषुक्त में यह बात बतलाई गई है कि पहले पृथ्वी के ऊपर एक अकाल पुरुष पैदा हुआ। वो अकाल पुरुष क्या था? बोले वो सहस्त्र शीर कहा, पुरु कहा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपात। उसकी हजारों भुजाएं थी, हजारों नासिकाएं थी, हजारों नेत्र थे, हजारों कान थे। तो बोले उसका मुख क्या था? बोले ब्राह्मणस्य मुखमासीत। बोले उसका मुख जो था ब्राह्मण था। बोले उसकी भुजाएं क्या थी? बोले बाहु राजन्य करता, उसकी भुजाएं क्षत्रिय थी। बोले उसका पेट क्या था? बोले उरुतदयी वैश्य है। और कमर के नीचे क्या भाग क्या था? बोले तस्मात् शूद्रो अजायत। तो हमारे यहाँ वेद में शूद्र की जो व्याख्या की गई है वो कहा गया है कि जो सेवा करने वाला है वह शूद्र है। अब बहुत बड़ी बात है, यदि कमर के नीचे का भाग शूद्र है तो हम चरण क्यों पूजते हैं? चाहे ब्राह्मण के चरण पूजें, चाहे मुनियों के चरण पूजें, चाहे भगवान के चरण पूजें। यदि शूद्र यदि हम देखें कि निकृष्ट है तो फिर हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? हमारे भी कुछ सनातन धर्मलाम भी खड़े हो गए, बोले नहीं, तुलसीदास जी ने शूद्र नहीं लिखा, शूद्र लिखा है। यह व्याख्या नहीं है। तुलसीदास जी ने शूद्र लिखा है, शूद्र ही पढ़ना है, हमको उसकी दूसरी व्याख्या नहीं करना है। आज की रामलीला मंचन में भगवान राम को कल वनवास कई ने दे दिया। हमने एक चीज देखी कल हमारी लीला में भी, वो अपने आप को हो गया कि भगवान वनवास जाने के लिए जल्दी करते हैं क्या? तो बाद में जब चिंतन हुआ कि भगवान क्यों जल्दी कर रहे हैं, भाई कई ने तो कह दिया था कि सुबह होते यदि भगवान मुनि का वेश धारण करके वन को नहीं गए तो मोर मरण, मेरा मरण है और राजा तुमको अबजस मिलेगा। तो राजा ने सोच लिया कि ये मरेगी तो मेरे को अबजस मिलेगा और मैं मरूंगा तो मेरे को यश मिलेगा। तो भगवान ने जल्दी इसलिए की कि भरत नहीं आ जाए। भरत यदि वापस आ जाएंगे तो फिर भगवान वनवास में नहीं जा सकते थे। भरत का प्रेम जो है वो भगवान को वनवास नहीं जाने देता, इसलिए भगवान ने जल्दी करी। कल तमसा नदी के तट पर भगवान शाम को रात को पहुंचे, रात्रि विश्राम किया। आज भगवान बढ़ के दूध से अपनी जटाएं बनाएंगे। जब सुमंत उनको देखेगा तो बड़ा दुखी होगा और सुमंत को भगवान कहेंगे कि अब आप वापस जाओ। और सुमंत कहता है कि आप मेरे रथ पे बैठ जाओ, क्योंकि भगवान दशरथ जी ने तो मेरे से कहा है कि 2-4 दिन इनको वन में घुमा के वापस ले आते।
लेकिन भगवान उसके निवेदन को अस्वीकार करते हैं और सुमंत को वापस करते हैं। सुमंत उस समय बड़ा भाव विभोर हो जाता है, बहुत रोता है। और इसके बाद भगवान गंगा नदी के तट पर जाते हैं। देखो, रामचरितमानस में केवट का प्रसंग छोटा है जरूर, पर है बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा माधुर्य भरा हुआ और बड़ा भक्ति भाव से उत्प्रोत है। यानी भगवान, एक दिन मैंने चर्चा की थी भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव। राम रावण का युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में विभीषण बड़े दुखी हो रहे हैं। बोले भगवान, रावण रथी बिरथी रघुबीरा और देख विभीषण भय अधीरा, कि उसके पास तो रथ है और आपके पास रथ नहीं है। तो भगवान ने रथ की व्याख्या कर दी कि संयम क्या है, ध्वजा क्या है, पताका क्या है, आदमी का चरित्र क्या है। उसको देख के सब चुप हो गए। लेकिन उसमें विशेष बात क्या थी? विशेष बात यह थी कि इंद्र रास्ता देख रहा था भगवान की, कि भगवान मेरे से कहे कि इंद्र रथ भेज दो तो मैं मातली को भेज कर रथ भेज दूं यहाँ वहां पे। लेकिन भगवान ने इंद्र से नहीं कहा कि तू रथ भेज। इंद्र को लोगों ने कहा है कि तुम रथ क्यों नहीं भेज रहे? तो बोले भगवान मेरे से बोल ही नहीं रहा रथ भेजो। दूसरे दिन जब इंद्र को समझ पड़ा कि ये तो ब्रह्म है, ये तो जीतेंगे, रावण तो मरेगा, लेकिन मैं फंस जाऊंगा, इसलिए डर के मारे उसने रथ भेज दिया। तो प्रश्न ये उठा कि जो इंद्र से रथ नहीं मांग रहा है वो केवट से नाव मांग रहा है। बोले मांगी नाव न केवट आना। जिसने इंद्र से रथ नहीं मांगा, इंद्र से रथ नहीं मांगा, वो भगवान का प्रभाव है। और केवट से नाव मांगी, वो भगवान का स्वभाव है। हमको भगवान के स्वभाव से जुड़ना है। जैसे ही भगवान ने कहा कि केवट नाव लेके आओ, तो केवट ने नहीं कह दिया। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये हो सकता है कि भगवान को पहचानता नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता ना कि अपन की कोई बात होती नहीं कह देते, फिर दूसरा बोलता है तो किसको नहीं कह रहे हैं, बड़ा प्रभावशाली आदमी है, वो राजा है तो फलाना है तो ठिकाना है। फिर हम हमारी गलती स्वीकार कर लेते, भैया हमसे गलती हो गई। तो लक्ष्मण ये सोचने लग गया कि मैं इसको बतलाऊं केवट को कि तू किसको नहीं कह रहा है। ये सोच रहे थे, इतने में ही केवट ने कह दिया, बोले नाथ तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। मर्म का मतलब क्या होता है? मर्म का मतलब होता है रहस्य। मैं तुम्हारे रहस्य को जानता हूं। रामचरितमानस में केवट ने भगवान से कहा कि जब तुम पार उतारते हो तो तुम पूरे नियम कानून कायदे लगा देते हो कि तुमको ऐसी साधना करना चाहिए, तुमको ऐसी भक्ति करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए। इतने पूरे नियम लगते हैं जब तुम उसको पार लगाते हो। तो यदि मैं तुमको कुछ बतला रहा हूं तो मेरी बात भी तो मानो तुम। रामचरितमानस में भगवान के पांव जो धुलाए हैं वो दो व्यक्ति ने धुलाए, एक जनक जी ने और दूसरे केवट ने। अब आप देखना, गंगा जी के किनारे खड़े, गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? हमको केवल इतनी जानकारी है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली, भगवान शंकर के सिर में समाई और वहां से सिर से निकल के हिमालय से पृथ्वी के ऊपर प्रभावित हुई। गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? जब भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पांव पृथ्वी मांगी थी और 2 पांव पृथ्वी में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो उसमें से 1 पांव जब ब्रह्मलोक में गया था, तो जब वो 1 पांव ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडल से जल लेके भगवान के चरण के अंगूठे के नख को स्नान करा के अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी होते। गंगा जी का प्रादुर्भाव वहां हुआ भगवान के चरणों से। रामचरितमानस में कहा है राम भक्ति जही सुरसरी धारा। राम जी की भक्ति जो है वो गंगा जी की धारा है। गंगा जी की धारा क्यों कही गई है? क्योंकि गंगा का प्रादुर्भाव भी भगवान के चरणों से हुआ है और भक्ति का प्रादुर्भाव भी भगवान के चरणों से ही होता है। तो जनक जी ने जब पांव पखारे तो जनक जी ने भगवान के जब पांव पकड़े तो जनक जी भगवान से कहते, बोले भगवान
आज मैं बड़ा अपने आप के भाग्य की सराहना कर रहा हूँ। ना जाने मेरे किस जन्म के कौन से पुण्य है जिसका प्रभाव यह है कि मैं आज आपके चरण धुला रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि इसके पहले तुमने कभी कोई प्रयास किया? तो जनक जी बोले, भगवान आपको जान ही कोई नहीं सकता तो आपके चरण कौन धुला सकता? आप देखना कि कौशल्या ज्ञान रूपस्य, कौशल्या ज्ञान का स्वरूप है। सुमित्रा उपासनात् में कहा, उपासना का स्वरूप जो है सुमित्रा है। केकई क्रिया शक्ति से, कर्म का स्वरूप, क्रिया का स्वरूप जो है केकई है। और वेद दशरथो नृप है, वेद का स्वरूप जो है दशरथ है। यदि वेद का स्वरूप दशरथ है तो जनक किसका स्वरूप है? वेद का स्वरूप यदि दशरथ है तो वेदांत का स्वरूप जो है जनक है। वेद और वेदांत में क्या अंतर है? वेदांत जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की व्याख्या करता है और वेद जो है सगुण साकार ब्रह्म की व्याख्या करता है। तो दशरथ जनक जी कहते हैं भगवान से कि भगवान आपको कोई नहीं जान सकता। मन समेत जही जान अनबानी और तर्क न सकही सकल अनुमानी। न मन, न बुद्धि, न वाणी, हम कोई भी आपको जान ही नहीं सकता। तो जनक जी जैसा विद्वान कह रहा है कि है भगवान आपको कोई नहीं जान सकता, और केवट कहता नाथ तुम्हार मरम में जाना। तुलसीदास जी ने एक जगह और लिखा कि जग पेखन तुम देख नहीं हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ते ही न जाने मरम तुम्हारा, और को जाना नहीं हारा। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को न जाने वाले हो। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे मर्म को नहीं जानते तो दूसरा तुम्हारे मर्म को कैसे जानेगा? यदि रामचरितमानस में यदि हम वाल्मीकि जी के प्रसंग में जाते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भगवान आपको जान सकते हैं। बोले कैसे जान सकते हैं? बोले सोई जाने जही देह जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जिसके ऊपर आप कृपा कर दो, जिसको आप जना दो, वो आपको जान सकता है। तो आज केवट के ऊपर भगवान ने कृपा की है। केवट के दरवाजे में, केवट के गंगा जी के किनारे पे भगवान स्वयं आए हैं। भगवान ने केवट पे कृपा की है, इसलिए केवट जो है, आप देखना कि दशरथ जी ने तो भगवान से नहीं कहा वन को जाओ, लेकिन केकई ने दशरथ जी के राज्य को दो भागों में विभाजित किया है। एक दशरथ राज्य और दूसरा राम राज्य। भगवान ने किया है, कहा यह बात कि पिताजी ने मुझे कानन का राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज्य, दो भागों में विभाजित किया है। तो यदि तमसा नदी के तट से आगे जब गंगा नदी के तट पर गए तो दशरथ जी के राज्य की सीमा खत्म हो गई। गंगा नदी के तट से राम राज्य की सीमा प्रारंभ होती है, और राम राज्य की सीमा का सबसे पहला प्रथम नागरिक यदि कोई है तो वो है केवट। पीछे से इशारा हो रहा है, ज्यादा समय नहीं। रामचंद्र भगवान की